मैं एक ऐसा प्रयोग कर रहा हूं, मैं बैठा इस तरफ हूं अभी आपकी तरफ, लेकिन कुछ ऐसा पढ़ूंगा जिसमें आप समर्थन ज्यादा करेंगी। वोटों की चोरी का हल्ला हो गया, वोटों की चोरी का हल्ला हो गया, सारा इकट्ठा मोहल्ला हो गया। वोटों की चोरी का हल्ला हो गया, सारा इकट्ठा मोहल्ला हो गया। हाँ, हीरो हमारा भी लल्ला हो गया, हीरो हमारा भी लल्ला हो गया। वोटों की चोरी का एमपी यूपी में। हाँ जी, आपको बोलना है हाँ जी। अगर सही बोलूं डॉली जी तो हाँ जी, आपकी इजाजत हो तो मैं बोल दूं। आप भी बोलो, सब बोलो, मिलके बोलो, सारे मिलके बोलो कि एमपी यूपी में, एमपी यूपी में, क्या महाराष्ट्र में, बोलो बिहार में, बोलो प्रचार में, वोटों के ट्रक में, वोटों के ट्रक में, अरे वोटों के ट्रक में, क्या कर्नाटक में। डॉली जी नहीं बोली, क्या कर्नाटक में। जो बोला था वो इकल्ला हो गया, जो बोला था वो इकल्ला हो गया। वोटों की चोरी का हल्ला हो गया। तो सुनिएगा, वोटों की चोरी का हल्ला मचा हुआ, वोट चोरी हो गए कि राहुल जी आरोप लगाएं, ईसी वोट चुराएं। इलेक्शन हो रिया है, इलेक्शन हो रिया है। लालू जी के लल्ला कैसे लालटेन सुलगाएं। इलेक्शन हो रिया है, इलेक्शन हो रिया है। सुनना, जब से पड़ा है डाका इनकी मोहब्बत की दुकान पर है, शोर मचाएं चढ़कर इंडी की ऊंची ये मचान पर है। शपथ पत्र जो इनसे मांगो सारे गाल बजाएं। इलेक्शन हो रिया है, इलेक्शन हो रिया है। और देखना, कर्नाटका में इनका नाटक भी देखा एक बयान पर। इनके ही मंत्री ने जब ताला ना लगाया था जुबान पर है। अभिव्यक्ति पर कुर्सी छीने लोकतंत्र सिखलाएं। इलेक्शन हो रिया है, इलेक्शन हो रिया है। आखिरी देख लीजिएगा कि कल तक इन्हें गड़बड़ियां लगती थी सारी ईवीएम में। ओ मोरी भाजपा टिक ना सकोगे ब्लेम गेम में है। इनकी बनी हुई सरकारें तक चोरी हो जाएं। इलेक्शन हो रिया है, इलेक्शन हो रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉली जी, अभी वोट चोरी की बात चल रही है। राहुल जी ने कहा कि वो एक बम फोड़ेंगे। अच्छा, बम फोड़ने से होता क्या है, आमतौर पे दूसरों का नुकसान होता है, लेकिन यहां बम फोड़ने पे क्या हुआ है मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, सुनो, तीर छोड़ा चुनाव आयोग पे, अपनी सरकार की तरफ मुड़ गया। राहुल जी ने ऐसा बम फोड़ा कि खुद का मंत्री उड़ गया। खुद का मंत्री उड़ गया। अच्छा, उनसे कहा गया कि भाई शपथ पत्र दे दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम एक बार शपथ ले चुके हैं और हमने जो बोल दिया वो फुल एंड फाइनल। वो बाहुबली में नहीं था, मेरा वचन ही है मेरा शासन, उस टाइप का। तो अब सुनिए, अपने आदमी ने विरोध कर दिया, मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, अपने आदमी ने विरोध कर दिया। कोई भी आंदोलन ऐसे ही आधार खोता है। डायलॉग तो मार दिया, लेकिन ये भूल गए कि हर बाहुबली के साथ एक कटप्पा भी होता है। कटप्पा भी होता है। और कांग्रेस क्या अनूठी सोच है कांग्रेस की, जबरदस्त। राहुल जी हड़का रहे हैं चुनाव आयोग वालों को, हम देख लेंगे बाद में। सोच क्या सोच है मजेदार। कांग्रेस की सोच है
सजा की धमकी भी दे, चोरी का आरोप लगाए भी, राहुल जी सोचते हैं जिनको जेल भेजना है वही उनको जिताए भी। जिनको जेल भेजना है वही उनको जिताए भी। और जहां तक वोट चोरी की बात है, मैं आपको बता देता हूं अंतिम पंक्ति में कि वोट गए कहां, चोरी नहीं हुए, गए कहां। 14 में तो वोट की चोरी नहीं हुई थी, आप ही की सरकार थी। 14 में तो वोट की चोरी नहीं हुई थी, फिर क्यों ये मामला अजायब हो गया है? लिस्ट से वोट गायब नहीं हुए हैं, कांग्रेस का वोट बैंक ही गायब हो गया है। मतलब 14 में आप कह रहे हैं ये सही जीते थे, उसके बाद से नहीं जीते? सर, कर्नाटका की इन्होंने बात की। कर्नाटक में एक घर पे 1 बेडरूम हाउस में 80 वोट पाए गए और वहाँ पर कई बड़े चैनल ने सर्वे भी किए। सर्वे किया तो पता चला एक व्यक्ति उस घर में रहता है। तो ये तो बात सही है। आप मुझे बताएं 1 BHK में ये सारे बच्चे यहीं नोएडा में रहते हैं, इनसे पूछ लीजिए 80 लोग एक घर में रह पाएंगे क्या? अच्छा वो छोड़ दीजिए, अब बिहार में तो और रिकॉर्ड कायम कर दिया इन्होंने। अब बिहार में तो 250-250 लोग एक घर में पाए जा रहे हैं। सर मुझे लग रहा है कॉलोनियाँ बसा दी हैं वोटरों की इन्होंने, एक एक घर में कॉलोनियाँ बस गई हैं सर। तो कहने का मतलब ये है, अब इनके जो उप मुख्यमंत्री पाए जा रहे हैं उनके भी 2 एपिक ID। पहले ये तेजस्वी जी पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, ये काम तो चुनाव आयोग तो उसी को तो सफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसी के तो SIR बन रहा है। सर SIR के बाद मिल रहे हैं ना, तो अगर इतना अच्छे से सब कुछ हुआ तो 124 साल की मिंटा देवी कैसे मिल गई सर? 124 साल की मिंटा देवी, उसके बाद 2 इनके डिप्टी CM के कह रहे हैं एपिक मिल गए, उसके अलावा तेजस्वी। अगर इतने सारे इतने अच्छे किससे सवाल है आपका? इलेक्शन कमीशन से सवाल है कि इनसे? बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से सवाल है। पता नहीं भाजपा क्यों प्रवक्ता बन के ये इलेक्शन कमीशन का जवाब देने लगती है। हम तो इलेक्शन कमीशन से ही सवाल पूछ रहे हैं, भाजपाइयों से नहीं पूछ रहे, ECI से पूछ रहे हैं। जवाब ECI को देना चाहिए। वो आपसे नहीं बोल रहे। किशोर जी, उनकी आंखों का ख़त्म पानी है, रोज़ झूठी नई कहानी है। उनसे उम्मीद भी करे क्या हम, उनकी आदत में बदजुबानी है। ये राहुल गांधी जी की लगातार इस तरह की बचकाना जो बातें भ्रामक और झूठ फैलाने वाली, वो लगातार हम पुराने देश ने देखा। इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं देना चाहिए? इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है, इलेक्शन कमीशन लगातार बुला रहा है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि 30 लोग आइए, बात करिए, ये बारात लेके निकल लिए 300 लोगों का। ये क्या तरीका है? ये लोकतांत्रिक तरीका है? फिर उन्होंने कहा एटम बम फोड़ देंगे। ये बताइए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्या ये संवैधानिक भाषा है? क्या ये LOP को शोभा देता है एटम बम की भाषा बोलना? पाकिस्तान बोलता है, उससे तो हम डरते नहीं हैं। तो राहुल गांधी जी किस तरह से डराने का काम कर रहे हैं? फिर भुगतने का प्रयास कीजिए, तैयार रहिए। धमकी देने का काम करते हैं, फिर कहते हैं मेरा वचन ही है मेरा शासन। लगातार झूठ बोलते हैं और फिर क्या करते हैं? उठक बैठक लगा करके 3 बार सर्वोच्च न्यायालय में वो माफ़ी मांग करके आए हैं। सावरकर जी के मामले पे, राफेल वाले मामले पे, सेना वाले मामले पे तो बोले कि 2000 वर्ग किलोमीटर घुस गए हैं चीन। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई साहब आप सच्चे भारतीय हैं कि नहीं है? ये बताइए, आप कम से कम LOP है, इतना तो समझ रखिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो झूठ बोलने के उनकी फितरत है। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन वाले विषय पे। राहुल गांधी जी ने एक प्रेजेंटेशन दिया, आपने किशोर जी आपने भी देखा होगा। प्रेजेंटेशन में बोले कि देखिए सेंट्रल जो बेंगलोर की सीट है उसमें भाजपा 1 सीट पर जीती है, जबकि भाजपा वहाँ 3 सीट पर जीती हुई है। उन्होंने कहा 7 MLA सीटें हैं, वहाँ पर 8 MLA सीटें हैं। फिर वो श्रीवास्तव जी का नाम दिया तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं का वोटर हूँ, कहीं और कहीं का वोटर नहीं हूँ। तो ये लगातार यही करते हैं। जब 80 लोग एक घर पे पाए जाएंगे हम सवाल करेंगे, जब 250 लोग एक घर पे पाए जाएंगे हम सवाल करेंगे। और क्यों ना करें, हम इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हैं। हमको पेट में दर्द नहीं होता है, हमको पेट में दर्द नहीं होता है, और जिसको पेट में दर्द होता है उसको होता है। ये बताइए, अगर वहां कुछ गलतियां हैं उसको करेक्शन इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन हमको पीड़ा इसलिए होती है, हम भारत के नागरिक हैं। ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। ये देश आपको इस पे आपको संस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं। वो कह रहे हैं आपको इस पे पीड़ा नहीं हो रही कि एक मकान में 80 लोग हैं, इस पे क्यों हो रही है? दोनों पे होनी चाहिए नहीं ना, अगर उसमें गलतियां हैं तो उसको ठीक करेगा इलेक्शन कमीशन। लेकिन आप बोले, आपके स्टेटमेंट्स पता है वहां पर विदेशी समाचार पत्रों में हेडलाइन बनते हैं कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया चोरी से हो रही है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये जॉर्ज सोरोस के हाथ में खेलते हैं, ये विदेशी हाथों के, अरे विदेशी
माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड डोनाल्ड, आप खेलते हैं ना, माय फ्रेंड डोनाल्ड। ये आप खेलने का काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जार सोरोस के हाथ में आप खेलते हैं। जब लगातार बताइए वहां विदेशी धरती पर जाकर क्या बोलते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, यूके को आना चाहिए। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, 50% टेरिफाई। किशोर जी, भारत का 140 करोड़ देशवासियों को ना मोदी जी झुकने देंगे, ना झुकने दिया। और मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई कितनी ताकत लगा ले, हम भारत के किसानों के साथ खड़े हुए हैं, भारत के मछुआरों के साथ खड़े हुए हैं, हम कोई समझौता नहीं करेंगे।